हेलो। सबसे पहले अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को हमारे देश में कितना बड़ा त्यौहार है, कितना बड़ा खुशी का माहौल है? पता होगा सभी को। 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस, देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस, यानी हमारे देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो चुके हैं। स्वतंत्र का मतलब है आज़ादी। देश के हर एक नागरिक को, हर एक युवा को, हर एक बड़े बूढ़े, बहनों, महिलाओं को आज़ादी से रहना, आज़ादी से सब कुछ करना, अपनी बातों, अपने हर चीज़ को एक आज़ादी या खुलकर उस चीज़ को दूसरों के सामने रखना है, उस चीज़ को बताना, या फिर कुछ भी समझ लो, आज़ादी आज़ादी होती है। तो क्या आपको लगता है कि भी हमारे देश को 78 साल हो चुके हैं? उससे पहले हमारा देश सभी को पता अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की बेड़ियों में जड़ा हुआ था, और आज 78 साल बाद हम कहते हैं हमारा देश आज़ाद है। हालांकि 78 साल पहले उन बेड़ियों से तो हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन हमारे देश की जो अपने लोगों की या फिर अपने समाज की जो बुराइयां हैं, क्या हम उससे आज़ाद हो चुके हैं? नहीं। आज हम अपने देश में उससे भी ज़्यादा गुलाम हो चुके हैं। अंग्रेजों के टाइम में क्या था? अंग्रेज हम एक नज़र से देखते थे कि ये हिंदू है, ये इंडियन है, ये भारत है, भारतवासी है। और आज हम एक दूसरे को क्या देखते हैं? ये दलित है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये हिंदू है, मुसलमान है। आज हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। और आज हमारा देश जात पात, ऊंच नीच में इतना बन चुका है, उनमें इतना जकड़ चुका है कि उसको कुछ इसके अलावा दिखता ही नहीं है। कहने को तो हमारा भारत देश आज़ाद है, लेकिन वो आज़ाद नहीं, आज पहले से भी ज़्यादा गुलाम हो चुका है। क्योंकि हमारा भारत का युवा एक दूसरे को ही ऊंच नीच के भाव से देख रहा है, एक दूसरे को मारने पे, काटने पे मिनट से पहले तैयार हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा देश आज आज़ाद है? नहीं। किसी दूसरे देश को आके हमारे ऊपर आक्रमण करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा देश खुद ब खुद एक दूसरे के साथ लड़कर खत्म हो जाएगा एक दिन, ये निश्चित है। और रोज नई नई खबरें आ रही है, कभी किसी शहर से, कभी किसी कॉलोनी से, कभी किसी गांव से, उस जाति का था, उस धर्म का था, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। क्या उसको न्याय मिलता है? मेरी राय से नहीं मिलता। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन खबरें चलेंगी, स्ट्राइकें होंगी, उसके बाद मामला खत्म। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए? जात पात को, धर्म धर्म रहना चाहिए, जात पात है जो, क्या लगता है आपको उसको खत्म कर देना चाहिए? क्या मैं लगता है हिंदू धर्म भारत देशवासियों के लिए सबसे अहम जाति है, नाम है, मान है, सम्मान है। कैसा रहेगा जब हमारे देश में हर एक देशवासी को हिंदू के नाम से बुलाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा? जिस दिन मान सम्मान हिंदू के नाम से हिंदू बोल कर दिया जाएगा, उस दिन हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ऐसे भी इसी जर्नल 3-4 कैटेगरियों में बांट चुके हैं। एक हिंदू को, क्या आपको लगता है वो चारों कैटेगरी, तीनों कैटेगरियों को एक नज़र से देखा जाए, हिंदू, कितना अच्छा लगता है हिंदू कहने में? और अगर उसी को के बोले ये जाट है, ये बाणिया है, ये है, ये वो है,
कितना फर्क लगता है, कितना क्या महसूस होता है उस बंदे को, जिस बंदे को जाति की, नीच जाति की नज़रों से देखा जाता है, फिर किसी को उच्च जाति की नज़रों से, या फिर किसी को मिडिल क्लास की नज़रों से देखा जाता है। कश्मीर से 370 की धारा हटी थी। क्या हम आज भी दिल ठोक के कह सकते हैं हमारा हिंदू वहां पे खुलकर जी सकता है, खुलकर आज़ाद है? 370 कागजों में तो अटकी है, पर वहां पे रहने वाले लोगों के दिमाग या फिर उनके अंदर उनकी सोच, वहां पे आज भी 370 लगी हुई है। जिस दिन वहां के लोगों के दिमाग से ये चीज हट जाएगी ना, 370 जात पात, तो मुझे नहीं लगता वहां पे, पता आज आपको कश्मीर में कितनी ज्यादा एयर फोर्स पड़ी हुई है, हर चौराहे पे, हर गली पे, हर मोहल्ले पे आर्मी वाले तैनात कर रखे हैं। ऐसा क्या होता है कि भी एक गली में चलने के लिए, एक चौराहे पे या फिर एक बाजार में चलने के लिए आर्मी वालों का पहरा देना होता है? क्या आपको अपने यहाँ पे लगता है कि भी हर चौराहे गली मोहल्ले में आर्मी वाले होने जरूरी है? तो वहां पे क्यों, वहां पे हिंदू क्यों नहीं आजाद रह सकता? क्यों नहीं अपना खुल के काम कर सकता? धारा 370 हटने के कुछ ही दिन बाद 2 घटनाएं हुई थी जम्मू कश्मीर में। दोनों घटनाएं हिंदुओं के साथ। मेरे ख्याल से एक कोई चाय वाला था, और जहां तक मैंने सुना था, मेरे ख्याल से एक भाई गया था गोलगप्पा या फिर कचौरी वगैरह का काम करने के लिए। उनको बड़े बाजार में दिन में ही गोलियां मार दी गई थी। क्या उनको हक नहीं है वो अपना मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा सके, वहां पे कुछ खा सके? हालांकि सभी इंसान हैं, पर भेदभाव क्यों? एक कहानी सुनी थी, कहानी थी वो, अगर देखे तो रियल चीज है। किसी रेत के मैदान, मिट्टी के मैदान में लोगों को चलाया जाता है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, इन लोगों को चलाया जाता है। और दूसरी ओर कुछ पक्षियों, कुछ पशुओं, कुछ जानवरों को, और उन्हीं की फिर पहचान की जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी की पाँव को देख के बोला जाता है ये इंसान है, किसी इंसान के पैर हैं। और वहीं दूसरी ओर जिन पक्षियों, जिन पशुओं, जानवरों के निशान थे, उनको देख के बता दिया जाता है ये कौवे का है, ये गाय का है, भैंस का है, हाथी का है, चीते का है। तो आप इसी ये समझ लीजिए, जब हम खुद इंसान ही इंसान की पहचान नहीं कर सकते, वो हिंदू है, मुसलमान है, तो फिर कागजों में ये चीज़ क्यों? बाकी मेरा मकसद नहीं था ये चीज़ें कहने का, फिर भी ज़रूरी है। आने वाले 50 साल, 60 साल बाद के हालातों को देखते हुए ये चीज़ें ज़रूरी थी। मुझे लगता है इस चीज़ का क्या रिजल्ट आएगा, या फिर लोग क्या सोचेंगे, क्या मैसेज करेंगे, क्या रिप्लाई करेंगे, करेंगे या नहीं भी करेंगे, बट मेरी राय से जो मुझे उचित लगा वो मैंने आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत किया, या फिर अपनी विचारधारा रखी।
बाकी मैं तो यही कहूँगा, देश आज़ाद है, इसको खुलकर आज़ाद करो। दिखावा कुछ नहीं होता, दिखावा मेहनत का होता है। मेहनत करो जितनी की जाए। इससे बड़ी कोई भी दिखावे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दिखावा करो मेहनत का। मेहनत सबसे बड़ा नशा होता है। मेहनत कुछ भी कर सकती है जिंदगी में। 78 साल 80 साल पहले जो हमारे देशवासियों ने मेहनत की थी, उसके बल पे आज ये कहने को मिल रहा है कि हमारा देश 78 साल आज़ाद हुए को हो गया है। अगर उस टाइम देश का वासी, देश के लोग एकजुट नहीं होते या फिर मेहनत नहीं करते अपने आज़ादी के लिए, तो मुझे नहीं लगता आज हमारा देश कागजों में भी आज़ाद होता। क्यों तो यही कहूँगा, जात पात खत्म होना चाहिए। एक धर्म ही है जो हमारी पहचान है। अपनी पहचान को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि किसी भी जात पात या फिर किसी भी धर्म के नाम पे, ना तो किसी को गुमराह करो और ना धर्म के नाम पे, जात पात पे किसी को भड़काना चाहिए। इससे लोग और भी देश और भी ज़्यादा गुलाम की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है। बाकी खुशी का माहौल आज। देश के प्रति अपना मान सम्मान रखो, तिरंगे की इज्जत करो, अपने देश की इज्जत करो। बस आज के लिए इतना ही। कोशिश आगे अगर मौका मिला तो ऐसे ही टॉपिक, ऐसी विचारधारा आपके सामने रखते रहेंगे। जय भारत, जय हिंदू और जय श्री राम। और एक बात और लास्ट में जाते जाते कहना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन उठाते ही हम कहते हैं हेलो। और आपसे एक विनती हो रहा है, मोबाइल फ़ोन उठाते ही हेलो मत, जय श्री राम बोला करो। जितनी कोशिश, जितनी प्रयास हो चुके जय श्री राम बोलने की करो। देश में खुद ही बदलाव आएगा, हमसे मिलकर ही बदलाव आएगा। जय भारत, जय हिंदू, जय श्री राम।